तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले सैंपल पेपर 9 की केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट होती है केस स्टडी, ये मैंने सीबीएसई के ही लिया है। तो इसमें एक बार अब मेंटेलिटी देखो, है कुछ नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि आपको बस डेटा को एनालाइज करना, कि ये नहीं देखना कि पता नहीं क्या डाल दिया यार, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ईजी होती है केस स्टडी। रीड करो, पैरा लंबा होगा, बस इजी होगा। आप मेंटेलिटी पहले ही ले लेते हो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन ही डिफिकल्ट। एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है एक। ये विजिटर आते हैं। द पार्क इज नोन फॉर आइकॉनिक वाटर किंगडम। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क 150 रुपये। बस ये जो डेटा इनको आपको कलेक्ट करना है। चाइल्ड के पैसे कितने लगते हैं? 150 रुपये एक बच्चे का। और अगर एडल्ट है तो उसके कितने पैसे लगते हैं? एडल्ट के पैसे लगते हैं आपके 250 रुपये। एक एडल्ट का 250 रुपये लगता है। ठीक है। इसका कह रहा है 300 टिकट टोटल बांटे गए। अब मेरी बात सुनो, 300 टिकट टोटल है, 300 टिकट हैं टोटल। ये चीज़ को हमने लिख लिया। अगली चीज़ क्या है? 5500 रुपये 55,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए टोटल। 55,000 कलेक्ट हुए टोटल। टोटल 55,000 रुपीज़, ये इतने रुपीज़ कलेक्ट हुए, इतने, ये क्या है, रुपीज़ में है। ठीक है। तो हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा करते हैं हम, इसको ऐसे करके पूरा कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ताकि अब जब हम लोग करें इसको, ठीक है, इधर मैंने लिख लिया। अब इसको छोटा कर लेते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, देखो सीबीएसई का है तो डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा भी, हो जाए क्वेश्चन सभी से। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एक्स विजिटेड, चिल्ड्रन अगर एक्स हैं, चिल्ड्रन अगर एक्स हैं, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ एडल्ट वाई हैं, नंबर एडल्ट क्या है? वाई। तो इक्वेशन क्या होगी? एडल्ट क्या है? वाई। तो वो इक्वेशन क्या होगी कि टोटल टिकट 300 बिके, मतलब एक्स चिल्ड्रन ये हो गए और ये दोनों ने मिलकर खरीदी होगी ना, तभी टोटल टिकट 300 बिकी होंगी। ठीक है। अगली कंडीशन क्या है? हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड। चलो पहली इक्वेशन तो मैंने बना दी। तो राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो मैंने पहले की इक्वेशन क्या बना दी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300। एक और अगर इक्वेशन बनानी है मुझे, ठीक है, एक और बनेगी इसकी इक्वेशन, एल्जेब्रिकली बनानी है इक्वेशन। एक तो बन गई। अगली इक्वेशन क्या होगी? अगली रुपीज़ में होगी। पहली ये क्या थी? नंबर्स में थी। इतनी टिकट, टिकट इतनी थी। टिकट कितने इन्होंने खरीदी थी? दो ही तो बंदे थे, एक चिल्ड्रन थे, एक एडल्ट थे। चिल्ड्रन और एक एडल्ट। ठीक है। अब हम जो बनाएंगे इक्वेशन वो पैसों में बनाएंगे। तो इधर रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितने बने? 55,000। 55,000। ठीक है जी। चिल्ड्रन की, एक चिल्ड्रन की 150 रुपये टिकट है। कितने चिल्ड्रन थे? एक्स चिल्ड्रन थे। चिल्ड्रन कितने थे? एक्स थे। तो एक्स चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय एक की टिकट कितने की है? 150 रुपये की है, तो 150 एक्स प्लस एडल्ट कितने हैं? 250। तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने एडल्ट हैं? वाई। एक की टिकट 250 रुपये की है, तो 250 वाई इज इक्वल टू दिस। अब ये होगी आपके पास दो इक्वेशन। तो जो पहले का आंसर जो आएंगे वो ये आएंगे, 150 एक्स प्लस 250 वाई इज इक्वल टू 55,000, 55,000 रुपये। ठीक है। अब दोनों पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन। क्लियर? अब दोनों पे बेटा क्या लगा देंगे? एलिमिनेशन लगाते हैं और अपने आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई 300 है। ठीक है। पहली क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, मुझे वन, हाँ इसमें अगर कटिंग, दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहले इजी बना लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 150 एक्स प्लस 250 वाई इज इक्वल टू 55,000 है। इतनी बड़ी इक्वेशन थोड़ी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 0 आ जाएगा कॉमन और 50 कॉमन आ जाएगा, तो 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है। और यहाँ पे 5 5 000 है, यही है। पहले एक 0 कट जाएगा और ये 5 को 11 से कटिंग कर देंगे, 1 1 00। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन पे हम क्या लगाएंगे बेटा? एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है। इस पे क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। और एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है।
अगली स्लाइड है? हाँ है, तो फिर अगले में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्यों इस पे गन डालना इस स्लाइड पे। तो ये इतना हमारा बन गया, तो दोनों इक्वेशन को उठा लेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसी को, नेक्स्ट पे पेस्ट करके, ठीक है बेटा। ये जो सेकंड पार्ट करना है उसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशंस को उठा लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये भी पार्ट, ये चीज़ें उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इतना कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पे पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, यही बनी थी ना इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास पहली इक्वेशन? पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? ये वाली 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 110। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो पहली इक्वेशन है मेरी उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y, 3 तिया 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100, इज इक्वल टू 1100। अब साइन को कर देंगे सभी को चेंज, माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 5, पहली बात तो माइनस में आएगा, और क्या आएगा? 2 आएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होंगे तो 200 बचेगा। तो देखो कैलकुलेशन भी वो उन्होंने ऐसी दी है कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 100 होगी। y की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, ठीक है। y की वैल्यू 100, टोटल अपने पास क्या है? x प्लस वाई का वैल्यू कितना था? 300 था। तो y का वैल्यू अगर आप 100 पुट करोगे और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 200 आएगी। 3 माइनस 100, 200, ठीक है। तो x की वैल्यू 200, y की वैल्यू ये। अब मेरी बात सुनो, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? अब चिल्ड्रन क्या थे? चाइल्ड हमारे x में थे, चाइल्ड x में थे, तो ये क्या है? चाइल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और ये क्या आ गए? एडल्ट आ गए। ये क्या आ गए बेटा? एडल्ट आ गए, ठीक है। तो उसमें हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट, कितने चिल्ड्रन थे? तो 200 थे चिल्ड्रन। अगर पूछे हाउ मैनी एडल्ट विजिटेड, एडल्ट कितने थे हमारे पास? 100। एडल्ट कितने थे? 100। आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिट द अम्यूजमेंट, ठीक है, समझ गए। अब जो लास्ट थर्ड पार्ट है इसका, कितने चिल्ड्रन है? 250 चिल्ड्रन, 250 चिल्ड्रन प्लस, अब एडल्ट कितने हैं? 100 एडल्ट हैं। और पीछे हम लोगों ने देखा था एक के कितने पैसे लगते हैं? चिल्ड्रन के 150 रुपये लगते हैं, एडल्ट के 250 लगते हैं। चिल्ड्रन के, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के कितने लगते हैं? 150, और इसके कितने लगते हैं? 250 रुपये एक के। तो ये कितने हैं? तो इन्हों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 250 चिल्ड्रन है, एक के कितने लगते हैं? 150 रुपीज़। टोटल कलेक्शन पूछिए ना, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड, और यहाँ 100 है, तो 100 एडल्ट के 250 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 15, 5 5 25, 25 को 15 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? पहले तो हो जाएगा 250 हो जाएगा, और आपके पास नहीं, 25 इंटू 10 250 हो गया, फिर 25 5 125, ये हो गया। तो ये हो गया आपके पास 2 जीरो लगेगी, और पीछे 5, 3 7 5, 3 7 5 प्लस 2 5 000, 2 5 000, 3 7 5 00, 2 5 000। तो टोटल कितना पैसा होगा? ये हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62,500 रुपये। तो कितने रुपए की कलेक्शन हो गई? 62,500 रुपीज़ की कलेक्शन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा जाएगा इस पार्ट का, 62,500 रुपीज़ की टोटल कलेक्शन हो गई। क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कोऑर्डिनेट को पहचानना आना चाहिए, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको फिगर को बड़ा कर दूं, बात है कि बस फिगर आपको समझ आनी चाहिए। एक गार्डन है, ठीक है,
वो आपको शेप दी हुई है, आपको पहचानना है ये कोऑर्डिनेट्स। पहले कोऑर्डिनेट, गार्डन इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, द गार्डन न्यू, ठीक है। और उसके बाद अशोक का ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ द गार्डन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट द गार्डन विद रो, ही चूज ट्रायंगुलर रीजन, एक ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है। इन द अबव सिचुएशन द गार्डन took help from the situation of class 10, they made a chart in which look like ये फिगर दिख रहा है। तो based on the above the answer, if A is taken as origin, what are the coordinates of P Q R, ठीक है। पहले तो P Q R के coordinates पूछे। अगर A origin है, ये पॉइंट 0 है, तो ये पॉइंट क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक की ज़रूरत है मुझे। अगर ये यहाँ से 0 है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। पहले P का पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर P का पॉइंट निकाले, यहाँ से 4 है X से और Y से 6 है, 4,6 मैंने लिख लिया। फिर R से कितना, यहाँ से 6 है और यहाँ से क्या है 5, R क्या है X से 6 है, Y से 5 है। उसके बाद Q X से 3 है, Y से 2 है, Q क्या है X से 3 है, Y से 2 है। पहले एक बार फिर से चेक कर लो कोई गलत ना हो गया। पहले अगर मैं Q को 3,2 पुट करूँ, 3,2 तो 3 ये रहा, ठीक है, 2 इधर से है, ठीक है, पहले ये सही है। एक बार क्योंकि फिर से चेक करना जरूरी है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ से क्या है 6, यहाँ से क्या है 6, तो यहाँ से क्या है 5, 6 और 5, ठीक है। तो P यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 6, सही है, सारे सही हैं। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और नेक्स्ट पे कर देते हैं पेस्ट, और हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तो पहली बात तो जो हमें फाइंड करना था, P Q R के पॉइंट, वो तो हम लोगों ने निकाल दिए, ठीक है। P का पॉइंट, उसने P Q R के वर्टिसेस पूछे थे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, तो P के पॉइंट क्या आ गए 4,6, ठीक है जी। Q के पॉइंट क्या है 3,2, सारा प्लस में था। R के पॉइंट क्या है 6,5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, P Q, वो कह रहा है डिस्टेंस निकाल दो। सेकंड, P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकाल दो। P Q अंडर रूट डालेंगे। P के पॉइंट क्या है मेरे पास 4,6, मैं तो 2 पॉइंट उठाता हूँ और कर देता हूँ। Q के पॉइंट क्या है 3,2, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये है पॉइंट, तो मैं तो सीधा ही करता हूँ 4 - 3, पहले में से पहला माइनस करता हूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ, फिर दूसरे में से दूसरा माइनस करता हूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ। यही मेरी कला है काम करने की, ठीक है। सबका अपना अपना नेचर है। 4 - 3 1 का स्क्वायर, 6 - 2 कितना हो गया बेटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो टोटल कितना आ गया आंसर √17, ठीक है जी। अब हमें इसका QR पॉइंट निकालना है, तो Q से लेके R रूट डाल देंगे फिर से। Q ये रहा, R ये रहा। Q का पॉइंट क्या है 3,2 है जी, ठीक है। R का पॉइंट क्या है 6,5 है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, पहले में से पहला माइनस करता हूँ, 3 - 6 का स्क्वायर करता हूँ, उसके बाद 2 - 5 का स्क्वायर करता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ निकल जाता हूँ। उसके बाद रूट करते हैं, 3 - 6 3 का स्क्वायर होगा, 2 - 5 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर यहाँ पे 9 होता है, तो रूट कितना हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि ये क्या QR निकाल दे, इसको तो मैं बाद में देखता हूँ थर्ड का। चलो QR R P भी निकाल देते, क्योंकि अगला पार्ट ये पूछा ना आइसोलेस है कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, अगर ये निकाल लेंगे उसके बाद इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको बाद में कर ही लेंगे, पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अगला भी डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं पहले, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, PQ निकल गया, QR निकल गया, RP निकाल लेते हैं, R और P के पॉइंट क्या है, R के पॉइंट क्या है 6,5, मैंने लिख लिया जी 6,5। P का पॉइंट क्या है 4,6, ठीक है। तो रूट डाल लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले में से पहले को माइनस करता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे में से दूसरे को माइनस कर देता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, रूट लगाएंगे, 6 - 4 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 5 - 1 -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और इसका स्क्वायर 1 होता है, तो रूट क्या हो गया 5।
क्या तीनों में से कोई दो डिस्टेंस बराबर है? नहीं। तो क्या ये फाइंड आउट पी क्यू आर एस इज एन आइसोलेस ट्रायंगल? इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। तो हमने तीसरा पार्ट निकाल दिया, पहला पार्ट निकाल दिया और इसका ये पार्ट निकाल दिया, पी क्यू निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया, तो बचा बी पार्ट इसका। तो बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट किसका? सेकंड का बी पार्ट, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 2:1। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब क्या? एंड पॉइंट होते हैं। कौन से? पी और आर के, पी का और आर का। पी और आर के पॉइंट क्या है? पी का पॉइंट 4,6 है जी, 4,6 है, ठीक है। आर का पॉइंट क्या है? 6,5 है, 6,5 है। इन द रेशो ये क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा। क्लियर? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? हम क्या करते हैं जी, पहले को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 6 कर देंगे, प्लस 1 × इसको कर देंगे 4 को, नीचे रेशो का प्लस कर देंगे, 2 और 1 क्या हो जाता है बेटा? 3 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 हो गया, और ये 4 1 जा 4 हो गया, डिवाइड बाय 3, तो ये क्या होगा? 16/3 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया? y का वैल्यू क्या हो गया? पहले ये इसमें इसको कर देना है, जब इसके y वाले पॉइंट लेने हैं तो इसको भी y वाले पॉइंटों से करना है, तो 2 × 5 हो जाएगा, प्लस 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 1 × 6, नीचे रेशो का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? 16/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? दोनों तरफ से 16/3, 16/3, 16/3। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 16/3, 16/3, और ये सारे आपका ये चीज़ें सारी निकल गई हैं। क्लियर है बेटा? अब देखोगे आगे का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक और स्लाइड बनाई हुई थी हम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। अब इसको करना है। ये इसमें बोला हुआ एक एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, ये साई चिल्ड्रन है, फिर डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल बोलते हैं। टाइम टेकन ये बोला हुआ है, ये एक दिया हुआ है चार्ट सा भी, 0 से 20 टाइम में नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने थे, 20 से 40 में इतने थे। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। सबसे पहले पूछा है इसने मीडियन क्लास, ठीक है। तो हम क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है? ये चीज़ है, 0 to 20 है। मैं तो ऐसे करके करता हूँ, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यही है। फिर f है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है, 10 है, 13 है, 6 है और 3 है। क्या क्या पूछा है? मीडियन क्लास पूछा है, मीन पूछा है, मॉड पूछा है, अरे सारा कुछ तो पूछ लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकंड से कम टाइम किसने लिया है? तो अब 60 वाले से ये 60 है ना, इसमें 60 से कम वाले सारे आ जाएंगे, तो ये सारे, तो इसको ऐड कर दो। पहले छोटे को ही कर देता है। 8 और 10 कितना हो गया? 18, 18 और 12 30, 31। इसका आंसर कितना आ गया? 31। हाउ मेनी स्टूडेंट? तो 31 स्टूडेंट होंगे जिनको लेस देन 60 सेकंड लगे हैं। तो 60 से पीछे वाले ये सारे, तो एक आंसर तो निकाल दिया। आप पूछ रहा है मीन, मीडियन, मॉड, जो भी पूछ रहा है, व्हाट इज द मीडियन क्लास। चलो कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं, मॉड निकालता है। सबसे इजी तो मॉड ही होता है। तो F1 सबसे बड़ा यही है, ये F0 हो जाएगा, नीचे F2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास पूछता तो ये लिखता मॉडल क्लास। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब निकाल देंगे। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो मेरी आ गई 40 से 60। 40 से 60 का मतलब ये जो लोअर लिमिट पे है ये L हो जाएगी, L की वैल्यू 40। H क्या होता है? डिफरेंस कितने का है? 20 का है, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू, मॉड क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, सॉरी ये नीचे करना था, F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है? 40 है जी, चलो ठीक है। अब उसके बाद F1 की वैल्यू बेटा कितनी है? F1 13, F1 की वैल्यू 13 माइनस F0 10, 2 टाइम्स F1 जितना भी है उसका डबल कर दो। 13 का डबल कितना होता है? 26 हो गया,
माइनस F0 कितना है 10 है, F2 कितना है 6 है, इनटू क्या करना है डिफरेंस कितने का है 20 का है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा 40, 13 में से 10 जाएंगे 3 बचेगा, और नीचे 10 और 6 क्या हो जाएगा 16, माइनस का 16, और ये क्या है 26। तो 16 में से 26 माइनस होगा कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो ये 3 दूनी 6, 40 प्लस 6 40 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 46। तो मॉड कितना आ गया, मॉड की वैल्यू 46 आ गई, मॉड की वैल्यू 46 आ गई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है मीडियन क्लास भी बता दो, मीडियन क्लास। ठीक है, कर देते हैं भाई, मीडियन क्लास भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। CF का वैल्यू क्या आएगा, पहले टर्म एज इट इज़ 8, 8 और 10 18 हो गया, 18 और 12 30 31 हो जाएगा, 31 और 6 37 हो जाएगा, 37 और 3 40 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते हैं n/2 करके निकालते हैं। तो 40/2 20, 20 से बड़ा टर्म जो इसके नियर अबाउट हो ये, तो ये क्या आ जाएगी मीडियन क्लास। तो कोइंसिडेंस के साथ यहाँ पे मॉडल क्लास और मीडियन क्लास क्या आ गई सेम, तो मॉडल क्लास में मीडियन क्लास भी क्या आ गई सेम। तो ये भी क्या आ जाएगी 40 से 60, 40 से 60। बचा मीन का कॉन्सेप्ट, मीन को निकाल देते हैं, मीन को फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फिर से क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 0 B 40 40 60 60 80 80 100। ठीक है, 80 100। तो ये क्या है बेटा, साथ में क्या दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 8 10 13 6 3 ये दिया हुआ है। फिर एक्स निकाल लो, एक्स गैप कितने कितने का 10 10 30 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है ना, ये क्लास मार्क बोलते हैं इसको, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 40 ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, F से X, मैं F वैसे तो मैं स्टेप डेविएशन लगाता हूँ पर ये ईजी है तो सीधा ही लगा देंगे। ये 80 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 13 पंजे 65 हो जाएगा, ये 7 6 42 हो जाएगा, और ये 9 3 27 270। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 8 5 13 13 2 15 15 7 22 22 2 कैरी हो जाएगा, 2 3 5 5 6 11 11 4 15 15 2 17 1720। और इसका टोटल अभी हमने देखा था 40 आया था, करके देख लो 18 18 और 6 24 24 3 27 3 4 ये हो गया। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। ठीक है, तो 1720 अपॉन 40, तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 दा 16 हो गया, 16 4 3 12। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 43। तो मीन बेटा हमारे पास कितना आ गया 43। ठीक है, मीन आया हमारे पास 43 और मॉड हमारे पास आया 46। ठीक है, तो ये 31 स्टूडेंट, एक ये रहा आंसर। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमने कर दिए ख़त्म, इजी था। ठीक है, तो फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। आप सभी अपना ध्यान रखो, और एक स्माइली फेस छोड़ के आपके लिए जाते हैं। अगर अच्छा लगे दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।